अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में पाक नेवी की यमूक क्लास ओपीवीज में नए सिस्टम्स की इंस्टॉलेशंस, यूएस नेवल शिप्स की पाकिस्तान आमद और मुश्तरका एक्सरसाइज में शिरकत की खबर पर बात करेंगे। तुर्की और नाइजर में दिफाई ताउन, शुमाली कोरिया के 2 मिसाइल तजर्बात, रूसी सदर का दौरा तुर्की और पाकिस्तान, यूक्रेन और यूएस में दीगर बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। जनूबी कोरिया की फौज का कहना है कि शुमाली कोरिया ने अपने मशरकी साहिल से समंदर में मुश्तबा बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किए हैं। रवा माह शुमाली कोरिया अब तक 6 बार मुख्तलिफ तरह के मिसाइल्स के तजर्बात कर चुका है। जनूबी कोरिया की फौज ने 27 जनवरी के रोज बताया कि उसके पड़ोसी मुल्क शुमाली कोरिया ने अपने मशरकी साहिल से समंदर में 2 मुश्तबा बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए हैं, जबकि जनूबी कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ का कहना था कि ये मिसाइल मशरकी साहिली इलाके से लॉन्च किए गए और इन मिसाइल्स ने 20 किलोमीटर की बुलंदी पर तकरीबन 190 किलोमीटर से ज्यादा तक का सफर किया। सहाफियों को भेजे गए एक पैगाम में जनूबी कोरिया के फौजी सरबराह ने कहा कि हमारी फौज शुमाली कोरिया की मुतलका नकलो हरकत पर गहरी नजर रखने के साथ अपनी तैयारी की पोजीशन को भी बरकरार रखे हुए है। शुमाली कोरिया की जानिब से रवां बरस ये 6ठा मिसाइल तजर्बा है। इस दौरान उसने जो दीगर मिसाइल तजर्बात किए हैं उनमें मंगल के रोज क्रूज मिसाइल का तजर्बा भी शामिल है। इसके अलावा 5 और 11 जनवरी को उसने जो तजर्बात किए उसके बारे में शुमाली कोरिया का कहना है कि वो हाइपरसोनिक मिसाइल तजर्बात थे। रूसी सदर के तर्जुमान ने जुमेरात के रोज कहा है कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की तुर्की के दौरे की दावत कबूल कर ली है, जिसका पस मंजर यूक्रेन के साथ तनाव बताया गया है। क्रेमलिन तर्जुमान ने कहा कि जैसे ही वबाई सूरत हाल और शेड्यूल इजाजत देते हैं तो रूसी सदर तुर्की का दौरा करेंगे। तुर्की के वजीर खारजा ने भी जुमेरात को कहा कि सदर पुतिन बीजिंग सरमाई ओलंपिक से वापसी के बाद फरवरी में अपने तुर्की के दौरे की तारीख का ऐलान करेंगे। बुध को नशर होने वाले एक इंटरव्यू में सदर एर्दोगान ने कहा था कि तुर्की रूस और यूक्रेन के रहनुमाओं की मेजबानी के लिए तैयार है ताकि अमन की बहाली की राह हमवार की जा सके, क्योंकि दोनों ममालिक के दरमियान तनाव कम होने के बहुत कम आसार दिखाई दे रहे हैं। एक और खबर के मुताबिक रूसी सदर के इस साल पाकिस्तान के दौरे के इम्कानात भी मौजूद हैं, जिसकी अभी कोई हतमी तारीख देना मुमकिन नहीं है। फ्रेंच कंपनी डसाल्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव का कहना है कि एयरबस के साथ नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम पर काम रुकावट का शिकार है, क्योंकि दोनों कंपनियों में लेबर डिवीजन का इशू चल रहा है। जहां डसाल्ट इस प्रोग्राम की डेवलपमेंट को लीड करना चाहती है, वहीं एयरबस इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। डसाल्ट के चीफ का कहना था कि कंपनी के पास प्लान बी मौजूद है अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं और प्रोजेक्ट को स्क्रैप कर दिया जाता है तो। अमरीकी बहरिया की 2 शिप्स ने कराची बंदरगाह का दौरा किया और पाक बहरिया के साथ 2 तरफा मशकों का इनेकाद किया। कराची पोर्ट पहुंचने पर पाक बहरिया के आला हुकाम और अमरीकी सफारत खाने के एहलकारों ने रिवायती गर्मजोशी के साथ अमरीकी बहरिया के जहाज़ों का इस्तकबाल किया। समंदर में अमरीकी और पाक बहरिया के जहाज़ों ने 2 तरफा एक्सरसाइज में भी हिस्सा लिया, जिसमें बहरी जहाज, फिजाई असासे और स्पेशल सर्विस ग्रुप के दस्तों ने हिस्सा लिया। इस एक्सरसाइज का मकसद दोनों बहरी अफवाज के दरमियान हम आहंगी पैदा करना, बहरी ताल्लुकात को मजबूत बनाना और बाहमी ताउन को वसअत फराहम करना था। यूक्रेन के नेशनल गार्ड के एक फौजी ने एक अस्करी फैक्ट्री में हमला करते हुए 5 सिक्योरिटी गार्ड्स को हलाक और दीगर 5 को जख्मी कर दिया है। मीडिया के मुताबिक ये वाकया जुमेरात की सुबह उस वक्त पेश आया जब ड्यूटी शुरू होने पर इन गार्ड्स को असला जारी किया जा रहा था। वस्ती यूक्रेन में रूनुमा होने वाले इस पुरतशद्दुद वाक़े के मुहर्रिकात का अभी तक इल्म नहीं हो सका। तुर्क एरोस्पेस के सरबराह डॉक्टर तेमल कोटल का कहना है कि कंपनी इस साल गर्मियों में 2 होर्कुस नाइजर को डिलीवर कर देगी। इसी तरह से ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट तुर्क एरोस्पेस को फरवरी और मार्च में डिलीवर किए जाएंगे। इन तैयारों को बेसिक ट्रेनिंग मकासद के अलावा एयर टू ग्राउंड सपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
रूसी वजीर खारजा सर्गेई लैवरोव ने कहा है कि यूक्राइनी बहरान के हल की खातिर अमेरिका ने मास्को हुकूमत के मुतालबात के बुनियादी नुकात का जवाब नहीं दिया है। ताहम उन्होंने कहा कि इस जवाब से कम ये तासुर मिला है कि नेटो और अमेरिका मुज़ाकराती अमल चाहते हैं। रूस का एक बुनियादी मुतालबा ये भी है कि मगरबी दिफाई इत्तेहाद नेटो में यूक्राइन की शमूलियत पर पाबंदी आयद कर दी जाए। ताहम अमेरिका ने इस मुतालबे को मुस्तरद कर दिया है। तुर्क एरोस्पेस के जनरल मैनेजर का कहना है कि कंपनी ने अब तक 69 T-129 अटैक हेलीकॉप्टर्स डिलीवर किए हैं, जबकि इस साल इन हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरीज 89 तक पहुंच जाएगी, जिसमें फिलीपींस के लिए 6 हेलीकॉप्टर्स भी शामिल हैं। अलबत्ता पाकिस्तान की T-129 हेलीकॉप्टर्स एक्विजिशन से मुतालिक उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अभी तक एक्सपोर्ट परमिट जारी नहीं किया, जबकि मकामी 1600 हार्स पावर इंजन 2024 के एंड पर या फिर 2025 के अवाइल में ऑपरेशनल होगा। तुर्क एरोस्पेस के GM का कहना था कि कंपनी ने ट्यूनिस को अनका ड्रोन डिलीवर कर दिए हैं, जबकि काजाकिस्तान को चंद माह में डिलीवर कर दिए जाएंगे। अनका ड्रोन पर मकामी PD-170 इंजन को इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि कैट्स इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम के बाद अब इस ड्रोन से मुतालिक फॉरेन डिपेंडेंस जीरो है। TAI इस वक्त हाई स्पीड टारगेट एयरक्राफ्ट सैमसेक पर भी काम कर रही है, जबकि सुपरसोनिक अनमैन्ड एरियल व्हीकल गोकसुंगर के डिजाइन पर काम जारी है। उनका मजीद कहना था कि 3 गोक पे हेलीकॉप्टर्स इस साल के आखिर में तुर्क अफवाज को डिलीवर कर दिए जाएंगे। अमरीकी कंपनी ओशकोश डिफेंस ने हाइब्रिड इलेक्ट्रिक ज्वाइंट लाइट टैक्टिकल व्हीकल मुतारिफ करवा दी है। ये अपनी नौइयत की पहली अमेरिकन आर्मर्ड व्हीकल है। इस साल अमरीकी आर्मी JLTV प्रोग्राम को कंप्लीट करना चाहती है और उसके बाद इसका फॉलो अप कॉन्ट्रैक्ट सितंबर 2022 में अवार्ड किया जाएगा। फॉलो ऑन कॉन्ट्रैक्ट की मालियत $6.5 अरब मुतवक्के है, जिसके तहत एडिशनल 15,468 व्हीकल्स 5 साल कॉन्ट्रैक्ट के तहत अक्वायर की जाएंगी। माली की अबूरी हुकूमत ने डेनमार्क से मुतालबा किया है कि वो साहिली इलाकों से अपनी फौज वापस बुला ले। डेनिश वजीर खारजा के एक मुतनाज़ा बयान के बाद फौज नवाज बमाको हुकूमत ने ये मुतालबा किया है। डेनमार्क के 90 फौजी यूरोपीय स्पेशल फोर्सेज मिशन के तहत गुज़श्ता माह ही माली पहुंचे थे। इतलात के मुताबिक पाकिस्तान की डैमन OPVs, जिनको यरमूक क्लास ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स भी कहा जाता है, इनको बहुत जल्द लेटेस्ट जनरेशन के डैमन कंपनी के तैयार करदा मॉनिटरिंग सिस्टम और इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम यानी IPMS से इक्विप कर दिया जाएगा। वाज़ेह है कि इन शिप्स पर वेपन्स इंस्टॉलेशन का काम भी अभी होना है। गो कि हम माजी में इन शिप्स पर क्लोज इन वेपन सिस्टम्स को देख चुके हैं। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।